महाराज परीक्षित समीक महामुनि का अपमान करके जब अपने राज्य में लौटे, निज भवन में आए, अपना मुकुट उतारा तो याद आया, अरे मैंने क्या क्या कृत्य किया आज। तो महीपति स्वत तत्कर्म गर्यम विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसे। अरे वो महा तपस्वी महात्मा, और ऐसा मैंने अपमान किया, मुझे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। अभी सोच ही रहे थे कि इतने में ऋषि बालक आए, सारी सूचना सुनाए। तो परीक्षित महाराज ने जब सुना कि मुझे श्राप का दंड भोगना होगा, अब मुझे वो अपमान का फल भोगना होगा, प्रसन्न हो गए। आहा, पाप होने पर अगर प्रायश्चित का अवसर मिले तो भगवान की बहुत कृपा है। परीक्षित महाराज गदगद हो गए। तत्क्षण राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा, निकल पड़े सुख तीर्थ में। मुजफ्फरनगर से रास्ता जाता है, सुख तीर्थ में आकर के दिव्य बटच्छाया में स्थापित हुए, विचार करने लगे मेरा उद्धार कैसे होगा। पर धन्य है महाराज परीक्षित की भक्ति, जिनको गोविंद नहीं बचाया हो जन्म के समय, भला उनका पतन हो सकता है? नहीं, भगवान ही अनेक ऋषि महर्षियों के रूप में प्रकट हुए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम आदि के रूप में बड़े बड़े ऋषि महर्षि आए। देखते देखते विशाल समुदाय उमड़ पड़ा। महाराज परीक्षित बोले, भाई इतने तो मैंने अपने जीवन में महात्मा भी नहीं देखे जितने आज आ रहे हैं। इसका अर्थ प्रभु की कृपा आज भई है। महात्माओं को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक पूछा, महाराज 7 दिन में मरने वाला हूं, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मुझे हरि प्राप्त हो जाए। भगवान श्याम सुंदर साक्षात दिखाई पड़े। जिस मनमोहक छवि को मैंने घर में देखा था उसमें मैं लय विलीन हो जाऊं। अब बड़े बड़े महात्मा एक दूसरे को कोहनी मारने लगे। हे बाबा, ये कह रहा है कि 7 दिन में उद्धार हो जाए, ये बताओ तेरी कितनी आयु? बोले मेरे 10,000। तेरी कितनी? बोले 1 लाख। तेरी? अभी कोई गणना नहीं मारा। इतने बड़े उच्च कोटि के महात्मा बैठे हैं और उनको आज तक नहीं मिले प्रभु अभी तक। तो सब विचार करते ये 7 दिन में इसका कैसे उद्धार करें। एक बोला, एक बात बताएं। परीक्षित को बोलो ध्यान करें, और ध्यान करते हम खिसक लेते हैं। अरे ये तो कहेगा ये महात्मा किस काम के जो उद्धार भी नहीं कर सकते। सब संतों ने प्रभु का ही स्मरण किया, प्रभु अब आप ही कुछ करो, अन्यथा महात्माओं की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग कहेंगे महात्मा आए थे लेकिन उद्धार नहीं कर सके, समर्थ नहीं हो सके उद्धार करने में। तो सबने मन ही मन मानो प्रभु को पुकारा। और जब सच्ची निष्ठा के साथ प्रभु को पुकारा जाता है ना, संतों की यही विशेषता है। अगर स्वयं किसी का उद्धार न कर सके तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कुछ ना कुछ करो पर इसका उद्धार हो जाए। तो संत निराकरण नहीं दे पाए, प्रभु का स्मरण किया और मानो भगवान ही उत्तर दिशा को प्रदीप्तमान करते हुए व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया मठमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निज लाभ दुष्टो उत्तर दिशा से मानो भगवान ही व्यास नंदन के रूप में प्रकट हो गए। पर कैसे हैं सुखदेव जी? यदृच्छया मठमानो नपेक्षा, किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनके पीछे तमाम बालकों की भीड़ आ रही है। कोई कह रहा नंगा बाबा, कोई कह रहा पागल बाबा, कोई कह रहा कैसा बाबा, कोई पत्थर मार रहा है, पर बाबा को कोई
प्रभाव नहीं। स्त्रियां भी पीछे दौड़ती हुई आ रही हैं, नव यौवन पर मंत्र मुग्ध होकर के, स्त्रियों की ओर भी ध्यान नहीं, वो तो अपनी मस्ती में आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज आए, महाराज परीक्षित ने देखा, गदगद हो गए, मानो भगवान ही साक्षात खड़े हैं, क्योंकि सावले सलोने हमारे गोविंद, और सुखदेव जी की आभा भी श्याम वर्ण की है, गोरे नहीं है सुखदेव जी, तो मानो श्याम सुंदर ही खड़े हैं। जैसे वनांचल में एक सिंह स्वच्छंद विचरण करता है, ऐसे सुखदेव जी महाराज भी स्वच्छंद विचरण करते हुए उस सभा के मध्य में आकर के खड़े हुए। महाराज परीक्षित ने खड़े होकर के दिव्य अभिवादन किया, दिव्य एक सिंहासन का निर्माण किया, जैसा भी वहां पर टीला होगा उसमें बिठाया, चरणों में बैठ करके पूजन अर्चन किया और एक ही प्रश्न किया कि अतः वृक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं